वामपंथियों ने इतिहास का वर्णन कुछ ऐसा किया है जिससे पाठक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भारत के लोग अंग्रेजों के आगमन से पूर्व घोर अज्ञानी और मूर्ख थे। अंग्रेजों एवं मुगलों ने ही इस देश का विकास किया है, वहीं ये देश सदैव से कायर और विदेशियों के अधीन रहा है। किंतु वास्तविकता कुछ और ही है। ये देश ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है, वहीं यहाँ कण-कण में वीरता व्याप्त है। आज हम एक ऐसे महावीर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में ही विधर्मियों को धूल चटा दी थी और अपना तन मन धन धर्म और मातृभूमि की रक्षा में अर्पित कर दिया। हम एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने बुंदेलखंड को म्लेच्छों से मुक्त कराकर धर्म ध्वजा स्थापित की थी। इस महावीर ने 56 वर्षों तक बुंदेलखंड पर राज्य किया। तो इस बुंदेला महावीर की गाथा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस महावीर के बारे में एक कथा बुंदेलखंड में आज भी प्रचलित है कि एक बार बचपन में जब वो माँ भवानी की आराधना के लिए मंदिर जा रहे थे, तभी कुछ म्लेच्छ सैनिक घोड़ों पर वहां से निकले। महाराज ने उनसे पूछा कि क्या वो भी उनकी भांति माता की आराधना करने आए हैं। इस पर म्लेच्छों ने कहा नहीं, वो उस मंदिर को ध्वस्त करने आए हैं। इतना सुनते ही महाराज छत्रसाल अपनी कटार से उन पर टूट पड़े और उन सबको यमलोक भेज दिया। जब औरंगजेब ने उनके पिता चंपत राय की हत्या करवा दी थी, तब महाराजा छत्रसाल की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। ये वो समय था जब पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका बज रहा था। वो अताताई अफजल खान का वध कर चुके थे और पवनखिंड के युद्ध में जिस तरह की वीरता का परिचय मराठा सेना ने दिया था, उससे बड़े बड़े लोग हैरान थे। अतः छत्रसाल ने महाराष्ट्र जाकर शिवाजी का सहयोग प्राप्त किया। महाराजा छत्रसाल ने 1671 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में विशाल और क्रूर मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया। उस समय उनके पास मात्र 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की सेना थी, लेकिन उनकी वीरता और साहस का प्रभाव था कि ये संख्या बढ़ती चली गई और अगले एक दशक में पूर्व में चित्रकूट, छतरपुर व पन्ना और पश्चिम में ग्वालियर तक उनका शासन हो गया। उत्तर में कालपी से लेकर दक्षिण में सागर, घरकोटा, शाहगढ़ और दमोह तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब 1671 में शिवाजी से सीखकर छत्रसाल बुंदेलखंड लौटे थे, तब उनके पास कोई सेना नहीं थी। उन्होंने ओरछा के राजा सुजान सिंह से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन तभी औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए ओरछा अपनी सेना भेजी। तब सुजान सिंह को अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने छत्रसाल की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की हत्या करने वाले धंधेरों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। उसके पश्चात उन्होंने सिरोज, चंद्रपुर और मैहर पर विजय प्राप्त की। धामोनी के बाद उन्होंने सागर को जीता। 1673 में औरंगजेब ने रुहल्ला खान को धामोनी का फौजदार नियुक्त किया, जिसने 22 सरदारों को छत्रसाल का दमन करने के लिए भेजा। ओरछा, दतिया और चंदेरी की सेना को साथ लेकर भी वो छत्रसाल को नहीं हरा सका, उसे पीछे हटना पड़ा। फिर छत्रसाल ने नरहर और फिर सुजान सिंह की मृत्यु के पश्चात ओरछा पर आक्रमण किया। राजा छत्रसाल ने तत्पश्चात पन्ना को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। महोबा और मऊ को उन्होंने अपनी सैनिक छावनी में तब्दील किया। बुंदेलखंड के 70 छोटे बड़े जमींदारों ने उन्हें अपना राजा मान लिया। कई हिंदू राजाओं ने भी मुगलों का गुट बनाकर छत्रसाल पर आक्रमण किया, लेकिन उनका हौसला नहीं डिगा। औरंगजेब ने इखलासा खान को धामोनी भेजा। छत्रसाल ने एक रणनीति के तहत मुगलों से संधि में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पीठ पीछे मुगल उनसे विश्वासघात करते हुए बुंदेलखंड को पुनः पराधीन बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अंत में फिर संधि हुई और औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा की उपाधि दी। छत्रसाल ने अपने बेटे को भेजे गए एक पत्र में एक संत का जिक्र किया था। वो संत उन्हें पन्ना जाते समय मिले थे। उनका नाम था प्राणनाथ। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उन्हें एक बड़े साम्राज्य का राजा बनना है। मुगलों ने समय समय पर रोहिल्ला खान, कलिक, मुनव्वर खान, सदरुद्दीन, शेख अनवर, सैयद लतीफ, बहलोल खान और अब्दुस अहमद जैसे सेनापतियों को भेजा, लेकिन इन सभी को छत्रसाल के हाथों हार झेलनी पड़ी। उन्होंने बुंदेलखंड में 25,000 लोगों की सेना तैयार कर ली। दिसंबर 1728 में किस तरह 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने मोहम्मद खान बंगस के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था, ये आज भी इतिहास में अंकित है। ये बहुत मशहूर किस्सा है कि किस तरह जब मराठा छत्रप बाजीराव पेशवा वृद्ध राजा की मदद के लिए आए थे,
उन्होंने बाजीराव को पत्र में लिखा था, क्या आपको पता है बाजीराव, मैं अभी ठीक उसी स्थिति में हूँ जिसमें वो हाथी था जब मगरमच्छ ने उनके पांव अपने जबड़े में जकड़ लिए थे। मेरा वीर वंश खत्म होने की ओर है, आइए मेरी प्रतिष्ठा बचा लीजिए। इसके बाद बाजीराव वहां पहुंचे और बुंदेलखंड व मराठा सेना ने आक्रांता को वहां से निकाल बाहर किया। प्राणनाथ ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि छत्रसाल 100 वर्ष के करीब जिएंगे और अपने पोते पोतियों का मुंह देखेंगे। उस समय छत्रसाल का कोई बेटा नहीं था, लेकिन प्राणनाथ ने भविष्यवाणी की कि उन्हें एक बहादुर बेटा होगा। उनकी शुरू से इच्छा थी कि वो एक साम्राज्य की नींव रखें। उनके साम्राज्य के बारे में एक साहित्य में कहा गया है, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रही न काह होश। इसका अर्थ है कि यमुना से लेकर नर्मदा तक और चंबल नदी से लेकर टोंस तक राजा छत्रसाल का राज्य है। उनसे युद्ध का साहस अब किसी में नहीं बचा। 1707 में आताताई म्लेच्छ औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बुंदेलखंड को राहत मिली। कोई और इसे जीत ना पाया, किंतु वृद्धावस्था में बंगश खान ने उन पर आक्रमण किया। जीत की मादकता में डूबे खान को जब बाजीराव के आगमन का पता चला तो उसकी आत्मा कांप उठी। अपने जीवन में कभी कोई युद्ध न हारने वाले बाजीराव की सेना चपल गति से चलती थी। इससे पहले कि बंगश को संकट का अनुभव हुआ, उसकी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी और भोजन पानी बंद होने से सेना को प्राण बचाना कठिन हो गया। अंततः बंगश को आत्मसमर्पण करना पड़ा। छत्रसाल ने बाजीराव को बेटे की भांति सम्मान दिया। अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से किया। उनके निधन पर धुबेला में उनके बेटों और मराठों ने मिलकर उनका स्मारक बनवाया। वो कला एवं संगीत के प्रेमी थे। उन्होंने राज्य में कई कवियों को शरण दे रखी थी। संत प्राणनाथ ने ही छत्रसाल को बताया कि पन्ना में हीरा मिलने के कारण उनका साम्राज्य समृद्ध होगा। कवि भूषण, लाल कवि और बक्सी हंसराज जैसे कवियों ने महाराजा छत्रसाल के बारे में लिखा है। अंतिम समय में छत्रसाल ने अपने राज्य का एक भाग बाजीराव को देकर शेष का उत्तरदायित्व अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार इस महावीर ने म्लेच्छों के विरुद्ध एक शक्तिशाली हिंदू राज्य स्थापित किया था। हिंदू होने के कारण शिवाजी महाराज छत्रसाल का सम्मान एवं सहयोग करते थे। महाराज शिवाजी से उनका बचपन से ही नाता रहा। इस प्रकार महाराज छत्रसाल ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना में अपना अप्रतिम योगदान दिया। मध्य प्रदेश का छतरपुर उन्हीं के नाम पर है। इस धर्माभिमानी की गाथा जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।